नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। शारदीय नवरात्र आरंभ होने जा रही है। 22 सितंबर 2025 से नवरात्रि आरंभ होगी और 2 अक्टूबर को दशहरे के साथ नवरात्रि का भी समापन होता हुआ नजर आएगा। ऐसे में नवरात्रि के इन 9 दिनों में आप सभी को माता रानी की आराधना कैसे करनी है, इसकी डिटेल जानकारी मैंने ऑलरेडी आप सभी को दे दी है। मुहूर्त भी मैंने आपको बता दिया है, अचूक उपाय भी मैंने आप सभी को बता दिए हैं। आज यहां पर हम बात करने वाले हैं विशेष वास्तु के बारे में। नवरात्रि से पहले अपने घर के वास्तु का भी शुद्धिकरण कर लीजिए ताकि आपके घर में माता रानी का वास हो और आप सभी को माता रानी से एक अच्छा आशीर्वाद प्राप्त हो। घर में क्या कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनका हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना है, किन चीजों को लेकर के हमें पूरी तरह से सतर्क रहना है, 9 दिनों तक किस नियम का पालन करना है, सारी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं। अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए। सबसे पहली चीज, नवरात्रि में सबसे पहला काम आपको जो करना है वो है अपने घर की पूरी तरह से साफ सफाई कर लीजिए। अपने घर की साफ सफाई के साथ ही किचन की साफ सफाई बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो अपने किचन को पूर्णतया साफ कर लीजिए क्योंकि भगवान का भोग जो बनेगा वो किचन में ही बनेगा। किचन में टूटे बर्तन, खासकर कांच के टूटे बर्तन गलती से भी ना रखें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। उन्हें तुरंत आप हटा दीजिए। दूसरी चीज, किचन में कोई भी ऐसी चीज ना हो जो बहुत ज्यादा आवाज करने वाली हो। इवन दो आपके घर में भी अगर आपके दरवाजे आवाज करते हैं तो उसमें ऑयलिंग ग्रीसिंग कर दीजिए। मेक श्योर कि आपके घर के दरवाजे आवाज ना करें। इसके अलावा यहां पर एक और चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो है आपके घर के कपड़े और बिस्तर का ध्यान। आपके घर में कटे फटे पुराने कपड़े ना हो जो आप यूज ना करें, या फिर जो आप ऐसे ही बिखेर कर रखते हैं वो आप इधर उधर ना रखें। कपड़े जो आप डेली यूज में भी यूज में लेते हैं वो ऐसी जगह रखें जहां पर आपको दिखाई ना दे, छुपा करके रखें। और आपके घर का बिस्तर जो है वो पूर्णतया साफ और स्वच्छ होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा क्योंकि घर में शुद्धता आपके किचन से, आपके बिस्तर से और आपके कपड़ों से सबसे पहले झलकती है। तो ये 3 चीजें आपको प्राइमरी तौर पे शुद्ध करना जरूरी है। इसी के साथ साथ घर के मंदिर की पूर्णतया साफ सफाई जरूर कर लीजिएगा। घर के मंदिर की साफ सफाई और घर के शुद्धिकरण के लिए गौमूत्र और गंगाजल का इस्तेमाल करिएगा। गौमूत्र का छिड़काव पूरे घर में करिए, गंगाजल का छिड़काव पूरे घर में करिए और पूर्णतया शुद्धिकरण करके ही माता जी की प्रतिमा को स्थापित करिएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। माता जी की प्रतिमा किसी भी तरह से आपको स्थापित करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि घर में पूर्व दिशा और उत्तर दिशा में ही आप माता जी की प्रतिमा को स्थापित करें। पहले आप ये देख लीजिए कि आपके घर का कौन सा हिस्सा पूर्व में पड़ रहा है, उस दिशा में, उस जगह पर, या उत्तर दिशा में उस जगह पर आप माता जी की प्रतिमा को स्थापित कर सकते हैं। जब आप माता जी की पूजा कर रहे हैं आपका फेस पूर्व में या उत्तर में रहेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। मतलब व्हेन यू आर वर्शिपिंग यू हैव टू लुक टुवर्ड्स टू द ईस्ट या नॉर्थ डायरेक्शन। इसके बाद आप सभी को अपने घर के मुख्य द्वार का शुद्धिकरण जरूर करना है। घर के मुख्य द्वार का शुद्धिकरण नमक और हल्दी से किया जाएगा। आप सभी क्या करेंगे, पहले तो पूरे घर में नमक के पानी का पोछा लगवा दीजिएगा। अपने घर के मुख्य द्वार को भी नमक के पानी से साफ कर दीजिएगा। इसके बाद चुटकी भर नमक और चुटकी भर हल्दी ले लीजिए और अपने घर के मुख्य द्वार के लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे चुटकी भर नमक और हल्दी का एक लाइन बना दीजिए। ये लेफ्ट टू राइट एक छोटी सी लाइन चुटकी भर नमक और हल्दी की बना दीजिए, जिससे कि किसी भी तरह की नकारात्मकता आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी और आपका घर पूर्णतया पॉजिटिव रहेगा। इसके अलावा आप सभी को एक और चीज का ध्यान रखना है, पूरे घर की साफ सफाई में छत को भी देख लीजिएगा, कॉर्नर्स को भी देख लीजिएगा, किसी भी तरह के जाले ना रहे, किसी भी तरह की नेगेटिविटी आपके घर में ना दिखाई दे। माता रानी की प्रतिमा जहां कहीं पर भी आप स्थापित करेंगे वहां पर आसपास में किसी भी तरह की दवाइयां ना रहो, किसी भी तरह के कपड़े इकट्ठे हुए ना हो, किसी भी तरह का वजनदार चीज वहां पर ना हो। इन चीजों का भी विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा।
ये सारी चीज़ें आप कर लीजिएगा ताकि आपका पूजा स्थान और आपका जो डायरेक्शन रहेगा वो भी पवित्र रहेगा और किसी भी तरह की नेगेटिविटी क्रिएट नहीं होगी। इसी के साथ साथ आप सभी को दीपक प्रज्वलित करते समय शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल करना चाहिए। आप सभी अगर आपके वहां पर शुद्ध देसी घी ना हो तो कोशिश करें कि आप बाजार से लेकर के आ जाएं और शुद्ध देसी घी का दिया ही माता जी के सामने प्रज्वलित करिए। इसी के साथ साथ एक और चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, जो भी प्रसाद आप बनाते हैं वो सात्विक आपको बनाना है, पूर्णतया साफ सफाई के साथ आपको बनाना है। और अगर आप नवरात्रि के व्रत कर रहे हैं, आपको लहसुन प्याज नहीं खाना है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। इवन दो मैं तो कहूँगा कि 9 दिनों के लिए घर में लहसुन प्याज ना ही बनाएं और बिल्कुल सात्विक भोजन करें, तो ये आपके शरीर के शुद्धिकरण के लिए और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा वास्तु में 3 महत्वपूर्ण चीजें यहां पर बन जाती हैं जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। घर में डेली आपका झाड़ू और पोछा करेंगे आप, तो मेक श्योर कि पोछा और झाड़ू करने के बाद उसे ऐसी जगह रखें जहां पर वो दिखाई ना दे, क्योंकि ये आप कोई बाहर से आने वाला व्यक्ति तो गलती से भी ना देखे, इस बात का ध्यान रखिएगा। और आप भी पूरे दिन अपने झाड़ू और पोछे सफाई के सामानों को ना देखें, इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरा, घर का डस्टबिन बिल्कुल पूर्णतया छुपा हुआ हो, ऐसी जगह ना रखें जहां पर वो बार बार आपके पाँव में आए, आपको दिखता रहे और आप नेगेटिव फील करें। और घर का टॉयलेट पूर्णतया सुगंधित होना चाहिए, खुशबूदार होना चाहिए, किसी भी तरह की स्मेल टॉयलेट में ना आए। और टॉयलेट की भी पूर्णतया साफ सफाई आप याद से कर लीजिएगा ताकि आपका वहां पर भी पूर्णतया माहौल अच्छा रहेगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस नवरात्रि में हम सभी को कोशिश करनी है कि हमारा घर शुद्ध रहेगा, हम शुद्ध रहेंगे और हमारे आसपास का एनवायरनमेंट भी शुद्ध रहेगा। स्पेशली बता रहा हूं मैं आप सभी को, तुलसी का पौधा आपके घर में होना चाहिए। इस नवरात्रि में अगर आपके पास तुलसी का पौधा नहीं है, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, आप नवरात्रि के पहले ही दिन जाकर के तुलसी का पौधा लेकर के जरूर आ जाइएगा। तुलसी के पौधे के साथ ही अगर आप चाहें तो मनी प्लांट का पौधा भी लेकर के आ सकते हैं। तुलसी का पौधा घर के मुख्य द्वार पर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जरूर रखिएगा। मनी प्लांट आप ईस्ट डायरेक्शन में और साउथ डायरेक्शन में रख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। थोड़ा सा ऐसी जगह रखिएगा जहां पर थोड़ा सा धूप देखने को मिल जाए पौधे को, क्योंकि तुलसी के पौधे को हल्की सी धूप की जरूरत जरूर पड़ती है। डेली आप तुलसी के पौधे पर पानी चढ़ाइएगा और साथ ही साथ एक शुद्ध देसी घी का दिया अपने तुलसी के पौधे पर भी इस नवरात्रि के समय पर जरूर लगा दीजिएगा। नवरात्रि के समय पर अगर आप जमीन पर सोते हैं तो यह भी काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। कोशिश करिएगा कि 9 दिनों के लिए आप बिस्तर का ही त्याग कर दें और 9 दिनों तक आप जमीन पर एक दरी या चटाई बिछा करके सिर्फ जमीन पर सोना शुरू करिए। जमीन से जुड़ना महसूस करिए। जितना आप जमीन से जुड़ेंगे उतना आप माता रानी के समीप पहुंचेंगे। तो ये एक चीज आप जरूर कर लीजिएगा। अगर आप अखंड दिया जला रहे हैं तो मेक श्योर कि आपका दिया गलती से भी बुझ ना जाए, उसमें प्रॉपर घी बराबर आप देते रहिएगा ताकि आप सभी को भी अच्छे परिणाम जरूर मिलते रहेंगे। इसके अलावा माता रानी की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त मैंने ऑलरेडी आप सभी को बता दिया है। माता रानी की पूजा के लिए विशेष उपाय मैंने आपको बता दिए हैं और समय समय पर मैं आपको मंत्र और कुछ महत्वपूर्ण चीजें जरूर बताता रहूंगा। इस बार ये नवरात्रि हम सभी के लिए बहुत विशेष होने वाली है और हम सभी मिलकर इस नवरात्रि में और ज्यादा खुशियां बटोरने की कोशिश जरूर करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।